हे गाइस, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जितने भी दोस्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। नमस्कार गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जितने भी दोस्त यहाँ पर जुड़ रहे हैं, आज हम सीटेट के कुछ बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चंस कवर करेंगे और उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, सीटेट बाय लोकेश सर, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल से मैं बहुत सारे नोट्स भी आपको देने की कोशिश करता रहूंगा। आप सभी लोग उन नोट्स को जरूर लें, ठीक है। हर हर महादेव। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। कक्षा का समय सारणी ये रही आपके सामने। पहला क्वेश्चन ये लगाते हैं। केंचुआ के बारे में आप सभी जानते होंगे। केंचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है और केंचुआ की खासियत ये है कि वो जमीन को पोली कर देता है, ठीक है। तो केंचुए के बारे में गलत कथन, सॉरी, केंचुए के बारे में आप लोग को सही कथन बताना है। केंचुए खेत में छेद बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। केंचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। केंचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं, ठीक बात है। केंचुए का मल मृदा को उपजाऊ बनाता है, तो यस जो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए बी डी, राइट। क्या लिखा था? केंचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। खरपतवार से नहीं बचाते, बिकॉज खरपतवार तो अपने आप उग ही आती है ना उस जगह पे, ठीक है। लेकिन केंचुए जमीन को पोली बनाते हैं। केंचुए खाद कम करवाते हैं, खाद जो लगने की प्रक्रिया उसे कम करा देते हैं केंचुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छऊ जो नृत्य है वो कौन से राज्य के आम लोगों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है? बताओ। छऊ डांस आप सब लोगों ने सुना होगा, ठीक है। सब लोग जानते भी होंगे छऊ डांस के बारे में। तो बताओ, जो छऊ डांस है वो कहाँ के लोगों का आम नृत्य है? उत्तर प्रदेश के लोगों का, असम के लोगों का, छत्तीसगढ़ के लोगों का, मिजोरम के लोगों का? छऊ डांस इज वेरी फेमस ऑफ, बताओ फटाफट से। छऊ डांस इज द फोक डांस एंड फॉर द कॉमन पीपल ऑफ, बताओ कहाँ के कॉमन लोगों का एक बहुत ही कॉमन सा डांस है छऊ डांस? आंसर करिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में। छत्तीसगढ़ आ रहा है। चलिए, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मिजोरम। आंसर करिए फटाफट से, सबसे ज्यादा जरूरी आप लोगों का आंसर आना सबसे ज्यादा जरूरी, ठीक है। करेक्ट आंसर इज छत्तीसगढ़ के लोगों का जो छऊ डांस है वो छत्तीसगढ़ के लोगों का आम नृत्य है दोस्तों, याद रखिएगा। छऊ जो है दैट इज ऑफ छत्तीसगढ़, है ना। कहां के लोगों का? छत्तीसगढ़ के लोगों का आम नृत्य है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ डांसेस देख लेते हैं और उनके स्टेट देख लेते हैं। जैसे कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का डांस है, याद रखना चाहिए आप सब लोगों को। बिहू असम के लोगों का डांस है, ठीक है। भांगड़ा पंजाब के लोगों का डांस है। छऊ बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के लोगों का डांस है। गढ़वाली उत्तरांचल के लोगों का डांस है। गरबा गुजरात के लोगों का डांस है। एंड हत्तारी जो है दैट इज ऑफ कर्नाटका के लोगों का डांस है। दीज आर सम कॉमन डांस क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। याद रखेंगे? एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए यस सर। कमेंट सेक्शन में लिख दो यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिसमें सभी राज्य के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित हैं। कौन से ऐसे समुद्र तट हैं जो कि अरब सागर पर हैं? कौन से ऐसे समुद्र तट हैं जो कि अरब सागर पर हैं दोस्तों? बताइए। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा दोस्तों। आंसर करिए फटाफट से, ठीक है। सभी राज्यों के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है, बताओ 3 कौन से राज्य हैं वो? चलिए, करेक्ट आंसर है दैट इज केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र जो है वो उन सभी राज्यों के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है, इन सभी के, है ना। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? सभी लोग बताएंगे कि हमारे देश में, इन आर कंट्री देर आर कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं? बताइए हमारे देश के अंदर कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? आंसर करिए फटाफट से। इन आर कंट्री देयर आर हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी आर देयर? इन आर कंट्री देयर आर 8 यूनियन टेरिटरी, है ना। 8
केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे देश के अंदर, ठीक है। देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज, कौन कौन सी? दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। ये हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं जो हमें देखने को मिलती हैं दोस्तों। हमारे देश के किस भाग के लोगों के रहने के लिए बड़े तिकोने टेंट को रैबो कहा जाता है और जानवर के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? ये बताना है आप लोगों को। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर और लेह और लद्दाख, बताओ हमारे देश के किस भाग के लोगों के रहने की जगह को, बड़े तिकोने को रैबो कहा जाता है? बताइए। तो लेह लद्दाख के लोगों को हम लोग रैबो कहते हैं, रैबो रैबो, है ना। कहां पर पड़ता है? लेह लद्दाख के लोगों को हम रैबो के नाम से बुलाते हैं। ये रैबो के नाम के टेंट में रहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए उस मिलान करिए जो खाद्य वस्तु के संरक्षण के लिए सही ढंग से प्रदान नहीं करती। बताओ कौन सा खाद्य संरक्षण के लिए सही से नहीं है? सेब, मुरब्बा, दूध, पनीर, कच्चा आम, अचार, दाल, पापड़। बताइए। कोई झारखंड के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है? चलिए, करेक्ट आंसर दैट इज मिल्क और पनीर, है ना। दूध से हम पनीर बना लेते हैं, हम ये सभी बात जानते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा वो लंबे समय तक संरक्षित नहीं है, है ना। दूध से पनीर बनती है लेकिन लंबे समय तक संरक्षित नहीं रहती हमारी दूध से पनीर बनी हुई, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो मुरब्बा या फिर अगर हम जैम की बात करें, जैम लंबे समय तक चल सकता है, अचार लंबे समय तक चल सकता है, पापड़ भी लंबे समय तक चल सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रॉन्ज के बारे में कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रॉन्ज? बताओ करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है ब्रॉन्ज के बारे में। ये जस्ता एक मिश्र धातु है टिन की, और जस्ता मिश्र धातु है टिन और जस्ता, ठीक है। ये एक यौगिक है, इट इज कंपाउंड। ये कॉपर और टिन की मिश्र धातु है और ये कॉपर और टिन की समांगी मिश्रण है दोस्तों। बताइए इनमें से कौन सा ब्रॉन्ज के बारे में करेक्ट है, सही कथन है? ब्रॉन्ज के बारे में इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन इज करेक्ट, है ना। ये कॉपर और टिन का अलॉय है, ये बात सत्य है। भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है तथा बेंगलोर भोपाल के ठीक दक्षिण में है। गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलोर की दिशा क्या है? बताइए। देखो क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना क्या कह रहा है। भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है, बिल्कुल सही बात है। भोपाल यहां है, गांधीनगर यहां है। बेंगलोर भोपाल के ठीक दक्षिण में, ठीक बात है। ये बेंगलोर हो गया, ठीक है। ये भोपाल हो गया और ये गांधीनगर हो गया। तो गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलोर की दिशा क्या है? इसके सापेक्ष पूछ रहा है बेंगलोर की दिशा, ठीक है। यहां के सापेक्ष बेंगलोर पूछ रहा है वो, बताओ। तो ये वाली डायरेक्शन निकल कर आई। ये कौन सी है? ईस्ट। ये कौन सी? साउथ, ठीक है। तो दैट इज साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। कौन सी डायरेक्शन? साउथ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। साउथ वेस्ट, ईस्ट इधर आएगा, वेस्ट इधर आएगा, सही तो है, साउथ ईस्ट आएगा इसका। गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलोर की दिशा, नॉर्थ इधर, साउथ इधर, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, बेंगलोर के सापेक्ष। 1 सेकेंड। तो सही है, साउथ ईस्ट ही आना चाहिए, गलत डाल रखा है। गांधीनगर के सापेक्ष पूछ रहा है ना, तो गांधीनगर के सापेक्ष तो साउथ ईस्ट ही पड़ेगा यार, साउथ ईस्ट ही आएगा, ठीक है। गांधीनगर के सापेक्ष साउथ ईस्ट, ठीक है, करेक्ट आंसर। रेत के टीले कहां पर पाए जाते हैं? बताओ रेत के टीले कहां पर पाए जाते हैं? सभी छात्र बताएंगे। अफगानिस्तान, इंग्लैंड, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, बर्लिन, राजस्थान, आबू धाबी, अफगानिस्तान। आप लोग कौन से एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई बताएगा? आप लोग कौन से अगले एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं? अफगानिस्तान, इंग्लैंड। रेत के टीले कहां पाए जाते हैं? अफगानिस्तान, इंग्लैंड में, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, बर्लिन, राजस्थान, आबू धाबी, अफगानिस्तान। बताओ रेत के टीले कहां पर पाए जाते हैं? रेत के टीले आबू धाबी, अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा।
कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए फेमस है। ये जिला किस राज्य का भाग है बताओ। ये जो जिला है कन्नौज जो जिला है वो कौन से राज्य का भाग है? हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। कोई बताएगा कि बीपीएससी वालों की कट ऑफ कितनी जा सकती है? नॉट मोर देन 55%, 55% से ज्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, आंसर करो। कन्नौज एक जिला है जो कि पूरे भारत में फेमस है। कन्नौज उत्तर प्रदेश का एक जिला है दोस्तों, इत्र के लिए फेमस है। वैसे ही याद रखिएगा, इत्र की राजधानी, वर्ल्ड की राजधानी क्या कही जाती है? पेरिस कही जाती है इत्र की। इत्र की वर्ल्ड राजधानी पेरिस कही जाती है। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है? एक ऐसा घटक जिसे हम अलग नहीं कर सकते। पाठ्य पुस्तकें हैं, बच्चों का वातावरण है, लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी है या रोल प्ले है? बताओ कौन सा अभिन्न घटक है? चलिए, करेक्ट आंसर दैट इज चिल्ड्रंस एनवायरनमेंट, बच्चों का वातावरण इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन पर विचार कीजिए, किसी कैंपेन में आए विद्यार्थियों के समूह में दिया गया था। मैं उस शहर से आई हूं जो एक पहाड़ी सत्र है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है, बर्फ भी बहुत अधिक पड़ती है। जब ठंड बहुत अधिक होती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। ये शहर देश के किस भाग में होना चाहिए? बताओ कौन से भाग में होना चाहिए शहर? सर आपके पढ़ाए हुए 2021 सीटेट पास हुआ, आपका बहुत 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 यूपी इंस्पायर हब बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार सीटेट पास कराना है मुझे छात्रों का, दिसंबर वाला। ठीक है, तो पिछली बार तो बिहार के जो पेपर हुआ था उसमें धुल गया था। ठीक है, पूरा सीटेट का माहौल, लेकिन इस बार माहौल बना देना है सीटेट वाले छात्रों का, याद रखिएगा। ठीक है, इस बार बढ़िया से पढ़ाऊंगा सीटेट। यदि कोई व्यक्ति मुंबई से चंडीगढ़, भारत के केंद्र शासित प्रदेश तक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी के द्वारा यात्रा करता है तो कौन से राज्य से उसे होकर गुजरना पड़ेगा? नहीं गुजरना पड़ेगा, बताओ कौन से राज्य से नहीं जाएगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, मैप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। देखो दोस्तों, अगर हम मैप की बात करें तो कोई भी महाराष्ट्र से जब चल रहा है तो महाराष्ट्र से चलते 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 कहां तक जाएगा? हरियाणा तक जाएगा। पंजाब में क्यों जाएगा? तो पंजाब इसका करेक्ट आंसर है। हमारे देश के नीचे दी गई किन दो राज्यों में लोग इडली वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी खाना पसंद करते हैं? सर दिसंबर में होगा क्या सीटेट? बिल्कुल सुराजीत दास, दिसंबर में सीटेट होगा लाडले। ठीक है, सीटेट बाय लोकेश सर टेलीग्राम चैनल में ऐड होते चले जाओ सबके सब। कौन कौन इस टेलीग्राम चैनल में? आज आप लोगों को शाम को 7 बजे बहुत अच्छे पीपीटी देने वाला हूं। ठीक है, सब लोगों को बहुत अच्छी नोट्स देने वाला हूं। सीटेट बाय लोकेश सर टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाना सबके सब। ठीक है, करेक्ट आंसर है दैट इज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अब बी आंसर कर रहे थे छात्र दोस्त, उड़ीसा कहां से नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गया? ठीक है, सॉरी, कहां से साउथ स्टेट हो गया? उड़ीसा ऊपर पड़ता है वेस्ट बंगाल के ठीक नीचे। ये दोनों ही साउथ के राज्य होने चाहिए, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। 3 खाद्य पदार्थों का वो समूह जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है वो कौन सा होता है? सर क्या मुझे सीटेट दोबारा देना चाहिए? मैं पहले से क्वालिफाई हूं। यूपी इंस्पायर हब आई थिंक, देखो ये तो आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर आपने पहले क्वालिफाई कर रखा है तो मुझे नहीं लगता दोबारा क्वालिफाई करने की जरूरत है। आंवला, स्पाइनेच, जैगरी इसका करेक्ट आंसर है। आंवला, पालक और गुड़ इज द करेक्ट आंसर। 3 खाद्य पदार्थों का वो समूह जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है वो आंवला है, वो पालक है और वो गुड़ है दोस्तों, याद रखिएगा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य चर्चा की प्रकृति क्या है? बताओ। समावेशी, प्रासंगिक, थीम आधारित, एकीकृत और अनुभवात्मक, प्रासंगिक, अनुशासनात्मक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण का अनुसरण, और एकल, वैश्विक से लेकर स्थानीय, समावेशी। बताओ ईवीएस स्तर पर ईवीएस की पाठ्य चर्चा की प्रकृति कैसी है? ईवीएस लेवल पर ईवीएस
समावेशी है, प्रासंगिक है और थीम आधारित है। इंक्लूसिव है, जहां पर हम बात करते हैं हर एक तरीके का छात्र हमारी कक्षा में बैठेगा, हर कैटेगरी का छात्र बैठेगा। ठीक है, कंटेक्चुअल है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट को समझाने वाली है, प्रासंगिक है, ठीक है, और साथ ही थीमेटिक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक, यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो ये संभावित है कि कौन से राज्य से आप नहीं गुजरेंगे। कहां जा रहे हैं दोस्तों आप? पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो भारत का मैप जरूरी है। पटना इधर आ गया और यहां जा रहे हैं चंडीगढ़, चंडीगढ़ यहां आ गया, यूपी आएगा, दिल्ली आएगा, चंडीगढ़ आ जाएगा। तो पंजाब से होते हुए आप नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप बिहार से चलेंगे तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा होते हुए आप चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, मिलान करना है आप लोगों को, कीट पक्षी, सही मिलान करना है आप लोगों को, बताइए। कीट पक्षी सरीसृप स्तनधारी, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही मिलान कीजिए। तो कीट पक्षी, देखो इनमें से कॉकरोच एक कीट है, ठीक है, कॉकरोच क्या है दोस्तों? एक कीट है। ठीक, पक्षी उल्लू है, सरीसृप कछुआ है और स्तनधारी चमगादड़ है। चमगादड़ स्तनधारी आता है, मैमल्स में आता है चमगा, है ना। भारत में कितने राज्य हैं? देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। लास्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए लक्षण के नाम पर कौन सा पक्षी? ये क्वेश्चन आया हुआ सीटेट में, बताओ। बिहार स्टेट का भी पेड बैच बेच दिए, ओनली 1 मंथ। यादव जी क्या कर सकते हैं, अभी से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि बैच बेच सके। सही कह रहे हैं यादव जी, और बैच बेचकर ही हम लोगों का गुजारा होता है। जैसे कि आप लोग पढ़ाई कर लोगे, हमसे पढ़ के चले जाओगे, सरकारी टीचर बन जाओगे, सरकारी टीचर बनने के बाद तुम्हारा गुजारा चलेगा सरकार से पैसा आकर। लेकिन हम लोगों को सरकार पैसा नहीं देती है ना, हम लोग तो आप लोग जैसे दोस्त ही सहारा लगाते हैं, ठीक है। और जब आप लोग पैसा देते हैं तो हम लोग को सैलरी मिलती है उसी पैसे से। तो ये बात सत्य है कि आप लोग जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सत्य बात है। हम लोग इसी पढ़ा रहे हैं ताकि पेड बैच बेच सकें, सत्य बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन पढ़ा रहे हैं ना, कोई दुष्कर्म तो कर नहीं रहे हैं, कोई गंदा काम तो कर नहीं रहे हैं। पढ़ाने का काम तो पढ़ाना ही है ना दोस्त, समझ रहे हैं? कोई ऐसी हत्या तो कर नहीं रहे हैं, ठीक है ना, तुम्हारी भैंस चुरा के लेके जा रहे हैं। सामने से पढ़ा रहे हैं, ओपनली पढ़ा रहे हैं, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना नहीं पढ़ेगा। और बैच भी खरीदने की बात ऐसी रही, जिसको खरीदना होगा वो खरीद लेगा, जबरदस्ती किसी के दिमाग पे बंदूक रख के तो बैच कोई नहीं दिला रहा है, ठीक है। तो जो तुम्हारा तर्क है ना वो गलत है, थोड़ा सा तर्क अपना सुधारिए। पढ़ा इसलिए रहे हैं क्योंकि मन है पढ़ाने का। पेड बैच बिक जाएगा, कोई इशू नहीं है, वो उतनी बड़ी हमारे लिए टेंशन नहीं है। सेल्स वालों को बोलेंगे कि हम पेड बैच निकाल रहे हैं, आप करिए, ठीक है। और जो पेड बैच में वो भी खुश हैं छात्र, उनको कोई इशू नहीं है, वो फिर भी पढ़ने आते हैं हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक माहौल ही ऐसा है ना कि पढ़ने वाला, और पढ़ने वाला पढ़ाई देखता है ना, वो ये नहीं देखता कि वो टीचर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये 20 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन फंस जाएंगे तो पेड बैच वाला या फिर फ्री वाला आके मेरे से ये नहीं कहेगा कि यार कैसे करेगा। राइस से क्वेश्चन आया था, बोरा वाला चावल कितनी बार ऑनलाइन कराया था, चिपचिपे चावल, बोरा किस्म का चावल, है ना। असम में जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहां पे पाए जाते हैं, ठीक। तो ये होता है दोस्तों। मैं रोजाना दोपहर 1:30 बजे आप लोगों को पढ़ाई करूंगा, ठीक है, रोजाना क्वेश्चन कराऊंगा, आप सब लोग जरूर आओ, ठीक है। सीटेट बाय लोकेश सर टेलीग्राम चैनल में भी ऐड हो जाओ, यहाँ पर फ्री नोट्स मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, ठीक है, कोई चार्ज नहीं करूंगा नोट्स के लिए। सब लोग इस टेलीग्राम चैनल में जरूर आ जाओ। और जिसे कोर्स लेना है सीटेट का, ठीक है, अगर किसी को कोर्स लेना है आप में से सीटेट का, तो आप टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जा सकते हैं, सुपर कोचिंग पे जाएं, सुपर कोचिंग पे जाने के बाद टीचिंग एग्जाम्स पे जाएं, टीचिंग एग्जामिनेशंस पे जाने के बाद सीटेट सुपर कोचिंग पर क्लिक करें, सीटेट सुपर कोचिंग पर क्लिक करने के बाद अप्लाई कूपन करें, अप्लाई कूपन पर क्लिक करने के बाद आप इसमें टाइप कर सकते हैं LOKESHB लोकेश बी, एंड देन अप्लाई,
देन यू गो देयर। 419 रुपए में 6 महीने की तैयारी हो रही है सीटेट की। और ये हमारे कुछ छात्र हैं जिन्होंने ऑलरेडी 102 नंबर, ठीक है, सीटेट पास करके 100 नंबर, ये कुछ मार्क्स हासिल किए हैं, ठीक है। तो ये सब बताते हैं कि प्रोवाइडेड प्लेटफॉर्म वेयर वी कुड लर्न, ये सारी चीजें बताते हैं, ठीक है। हालांकि मेरे पढ़ाए हुए छात्रों ने 130 से 135 नंबर लिए हैं और ईवीएस में तो पूरा 30 में से 30 मार्क्स स्कोर किए हुए हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, धन्यवाद। सर सेफ स्कोर तो है यार, 55 मार्क्स हैं, 55 मार्क्स सेफ स्कोर है। बिल्कुल बिल्कुल 55 बन रहे हैं, सेफ हैं आप, जहां तक है सेफ हैं आप, ठीक है यूपी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।